हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो भूगोल एमसीक्यूज की आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 86 से। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल का जो टॉपिक है उसके एमसीक्यूज यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे 86वें एमसीक्यूज से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बहुत ही कम समय में दोस्तों हम चीजों को कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे अपना रिवीजन और प्रैक्टिस हमारे साथ करिएगा। चलिए, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? पहला प्रश्न आपके सामने है। 0, 1, 2, 8। बताइए पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या बता दीजिए कितनी होती है। तो आप कहेंगे एक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक बात करें कौन सा? चंद्रमा। ठीक है, याद रखेंगे एक होती है। अगला प्रश्न है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। बताइए 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। बताइए 87 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी 24 घंटे। दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सभी को शुभकामनाएं, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी दशहरे के शुभ अवसर पर दोस्तों क्लास में बने रहे बहुत अच्छे से अच्छे मूड के साथ दोस्तों, क्योंकि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन है। चलिए 88वां प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बता दीजिए। यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? 88 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित है तो आप कहेंगे शुक्र है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न है, ये जितने भी प्रश्न एमसीक्यूज हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उन सभी का समावेश सीक्वेंस वाइज हमने यहाँ पे लिया है और एक एक टॉपिक आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। और ये क्लास आपकी यहाँ पे फोर्थ क्लास है, ये समझ लीजिए चौथी क्लास है हमारी भूगोल एमसीक्यूज की। कंप्लीट एमसीक्यूज हम यहाँ पे कराने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाएं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी या पीसीएस की, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होंगी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से थर्ड क्रम में कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या मंगल है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। यदि आपने भूगोल पढ़ा है तो दोस्तों अपने आप को परखिए, यहाँ पे कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं इस चीज को देखिए। चलिए बताइए क्या होगा 89 का आंसर? तो आप कहेंगे थर्ड नंबर पर दूरी के हिसाब से पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 23.5, 66.5, 90 डिग्री या 0 डिग्री? बताइए पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? प्रश्न ये है, ऑप्शन आपके सामने है, तो आप कहेंगे 66.5 डिग्री। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? निम्न में से किन तिथियों में सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? वर्ष भर 23 सितंबर, 21 मार्च या 21 मार्च तथा 23 सितंबर को? बताइए 91 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। याद रखेंगे इन तिथियों को, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं 92 प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ये आपको बताना है। ऐसे ऐसे प्रश्न जब दोस्तों आपके सामने एग्जाम में आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर यहाँ पे हम कर लेंगे यदि आप हमारे साथ बने रहे वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से। दोस्तों बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अच्छे से बैठ जाइएगा। 15 से 20 मिनट के लिए आपको बैठना है सिर्फ डेली हमारे साथ, और भूगोल को हम कंप्लीट आपको तैयार करा देंगे। चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सूर्य होगा। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है? सूर्य है। इन चार ऑप्शन में से ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुब्धक में से। देखिए आईएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आईएएस लेवल तक के एमसीक्यूज का समावेश है इस वीडियो में। तो एक एक प्रश्न ये कह लीजिएगा कि आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज हल्के में मत लीजिएगा। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनि, कोपरनिकस। बताइए किसने सबसे पहले यह प्रतिपादित कर दिया कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये किसने कह दिया था? तो कोपरनिकस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, स्टार वाले प्रश्न है ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर और कर्क रेखा पर। बताइए जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें जो है वो कहाँ पड़ती हैं? ये आपसे पूछा है। 94 का राइट आंसर आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। और यहाँ पे हमने अभी बात की थी, क्या बात की थी कि सीधी रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें किस अवधि को पड़ती हैं, ये हमने अभी बात की थी। तो याद रखेंगे कब 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 पड़ती हैं। एक तो पड़ती है आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को आप याद रखेंगे। चलिए 95%। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला होगा, लाल होगा, सफेद होगा, काला होगा? बताइए यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को यदि हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला, लाल, सफेद, काला? बताइए, इमेजिन करिए आप, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काला होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपको प्रश्न हमारे पसंद आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए दोस्तों हम सदा इसी तरीके से यहाँ पे सीरीज को रेगुलर कंटिन्यू कर सके। चौथी क्लास है इस सीरीज की, यहाँ पे ये भूगोल एमसीक्यूज की। तो हमारे साथ दोस्तों आप जुड़ जाइएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। और आपके लिए दोस्तों हम सदैव आपके शिक्षा के लिए समर्पित हैं। डिजिफ्लाई चैनल इसी के लिए जाना जाता है दोस्तों, कम समय में बेहतर तैयारी, बेहतर कंटेंट के साथ। चलिए अगला प्रश्न 96। पृथ्वी की परिधि है लगभग कितनी? ऑप्शन है 40,232 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 20,032 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 30,052 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 40,032 किलोमीटर। बताइए पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये आपसे पूछ लिया है। 96 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा? तो आप कहेंगे 40,032 किलोमीटर। बिहार बीएड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है प्रश्न। 97 का प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? सबसे लंबा दिन होता है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में पूछा है? 21 जून, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च? बताइए 97 का राइट आंसर आप कहेंगे 21 जून को होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर? बताइए, तो आप कहेंगे यहाँ पे 22 दिसंबर को। तो ठीक है, जब बात आए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। ठीक है, सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध की यहाँ बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 99वां प्रश्न, 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है आपसे पूछ लिया है। तो आप बताएंगे सर जी 9 माह। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध? बताइए औसत घनत्व सबसे अधिक किसका है? तो आप कहेंगे सर बुध का है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जल्दी से दोस्तों यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। हालांकि इतने कम समय में आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने मन में तो आप सोच सकते हैं ना, एक दो प्रश्न की तो कमेंट कर ही सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ताकि हमें पता चले कि आप कहां तक वीडियो को देख पा रहे हैं। क्योंकि आप वीडियो को देखते नहीं है और फिर कहते हैं कि अरे तैयारी नहीं हो रही, हमारी तैयारी नहीं हो रही, क्या करें? यदि आप वीडियो को अंत तक देखोगे ही नहीं, यदि आपके पास 20 मिनट ही नहीं है किसी चीज को देखने के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सिलेक्शन ले पाओगे एग्जाम में? ठीक है, और ये तो आपकी प्रैक्टिस सेशन है, एक तरीके से समझ लीजिए। रिवीजन भी होगा आपका यहाँ से कंप्लीट और प्रैक्टिस भी होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना आपका धर्म कह लीजिए या आपका कर्तव्य कह लीजिए या दायित्व कह लीजिए, ये सब आपका बनता है दोस्तों। क्योंकि आप
भरोसा दिलाया है किसी को, आप पे किसी का विश्वास है, आपके घर वालों के प्रति आपका विश्वास है कि हमारा बेटा या बेटी एक ना एक दिन कुछ करेगा, कुछ बनेगा और हमारे लिए हमारे सपनों को साकार करेगा, अपने सपनों को साकार करेगा। तो इस वजह से दोस्तों 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं अपने प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या इरेटास्निस? बताइए किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ये किसने किया था ये काम? तो बताइए। तो आप याद रखना इरेटास्निस थे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वो उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? बताइए कितना कम है? तो आप कहेंगे सर जी 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 103वां प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर या 12,600 किलोमीटर? बताइए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 103 का राइट आंसर होगा 12,750 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, घूर्णन, कक्षा या इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो याद रखना घूर्णन कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक अक्ष पर घूमने को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, डबल स्टार वाला प्रश्न है। बताइए पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति होती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 106वां प्रश्न की पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयातांग अयनांत और दक्षिण अयनातांत, अपसौर या उपसौर? बताइए पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो आप याद रखना दोस्तों, याद रखना आप, अपसौर के दौरान होती है और सबसे कम दूरी उपसौर के दौरान होती है। सबसे कम की बात आए तो उपसौर और सबसे अधिक की बात आए पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। ठीक है, यह घटना अपसौर कहलाती है और सबसे कम दूरी वाली घटना उपसौर कहलाती है। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हैं कि मैं कह रहा हूं कि भूगोल यदि आप यहाँ से पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आपने कहीं से थ्योरी पढ़ा, कहीं से भी आपने भूगोल पढ़ी है और हमारे साथ यहाँ पे आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर लेते हैं आप, तो आप भूगोल में पूरे से पूरे नंबर कर ले जाओगे बहुत आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं? पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य के चार पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी का अक्ष से 66.5 आनंद है, उपयुक्त बी और सी दोनों? बताइए 107 का राइट आंसर, सूर्य के चारों पृथ्वी का परिक्रमण, इसके कारण ही ऋतुएं होती है। ठीक है, ऋतुएं जो होती है सूर्य के चारों पृथ्वी का परिक्रमण। प्रश्न नंबर अगला है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? अरुण तथा मंगल, शुक्र और मंगल, वरुण तथा शुक्र, वरुण और मंगल। बताइए पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? बताइए कौन सा होगा सही राइट आंसर, क्या होगा सही विकल्प, कौन सा होगा? तो शुक्र और मंगल सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, कोई भी वैसे ही पूछ लेता है कि किसने कहा था पहली बार कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल, स्ट्रैबो, कोपर्निकस या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसने कहा था? तो आप कहेंगे अरिस्टोटल ने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 110वां, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वक्रीय, पृथ्वी की धुरी कैसी है? याद रखना कैसी है, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी की धुरी कैसी है बताइए भाई लोग? झुकी हुई है। ठीक है, झुकी हुई, ऑप्शन ए। कितने? 66.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आप कहेंगे मंगल पर पाया जाता है वायुमंडल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र,
शनि, मंगल, वरुण। लाल रंग का ग्रह, लाल रंग के ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? आप बता दीजिएगा जल्दी से। क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे बहुत आसानी से इसका राइट आंसर मंगल होगा, लाल ग्रह। ठीक है। नीला ग्रह पृथ्वी। ठीक है। चलिए, हरा ग्रह कौन सा होता है ये आपको कमेंट करके बताना है हमें। हरा ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है ये कमेंट करके आपको बताना है। यदि आप यहाँ तक आ रहे, मैं समझ, यदि आप कमेंट में इसका आंसर दोगे तो मैं समझ लूंगा कि आप यहाँ तक आए हैं वीडियो को देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113वां प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण, वरुण, मंगल, बृहस्पति। बताइए किस पर संभव है? आप कहेंगे जहां पर वायुमंडल है। ऑप्शन सी, मंगल पर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि। बताइए 114 का राइट आंसर। आप कहेंगे मंगल। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? मीर, एडवेंचर, रोहिणी या पाथ फाइंडर। बताइए 115 का राइट आंसर बताइएगा। तो आप कहेंगे पाथ फाइंडर। ठीक है, ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 116वां, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा, चंद्रमा। देखिए घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है, लेकिन राइट आंसर तो मंगल ही होगा ना, ऑप्शन बी। हम इस प्रश्न को कर चुके हैं ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान का झुकाव के तुल्य है। यूरेनस के विषय में, शनि के विषय में, नेपच्यून के विषय में, मंगल के विषय में। बताइए 170 का राइट आंसर होगा मंगल के विषय में। आईएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डिमोस, लेडा, फार्डेलिया। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? 118वां का राइट आंसर होगा डिमोस। ठीक है, ऑप्शन बी। और ये किसका उपग्रह है ये आपको कमेंट करके बताना है। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। बताइए कौन सा दिखाई देता है? मंगल ग्रह। यहाँ पे राइट आंसर होगा लाल ग्रह। ठीक है। 120वां प्रश्न, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह की यदि हम बात करें तो कौन सा है? बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? बृहस्पति। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? गैस, तरल पदार्थ, अशांत बादल या भूमि। बताइए 121 का राइट आंसर अशांत बादल के सूचक हैं लाल धब्बे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि। बताइए किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो आप कहेंगे बृहस्पति के लिए भेजा था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 123वां प्रश्न, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। मैगलन अभियान की जब बात होती है तो वो संबंधित है दोस्तों बृहस्पति से। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बात करें, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। बताइए किस ग्रह से? तो बृहस्पति से टकराया था, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। बताइए सूर्य के गिर्द परिक्रमा निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? राइट आंसर क्या होगा? तो बृहस्पति होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा बृहस्पति। तो दोस्तों कैसी लगी दोस्तों क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस के लिए। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि डिजी फ्लाई तो जाना ही जाता है, कम समय अधिक तैयारी। ठीक है, धन्यवाद।